जैकी श्रॉफ, जिनका पूरा नाम जय किशन काकूबाई श्रॉफ है। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 में गुजराती परिवार में महाराष्ट्र के लातूर शहर के उदगीर जिले में हुआ था। उनके पिताजी का नाम काकूबाई श्रॉफ है और माताजी का नाम रीता है, जो कजाकिस्तान की थी। जैकी दादा के पिताजी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। जैकी, जो कि जग्गू दादा के नाम से भी जाने जाते हैं, जब वो अभी बच्चे ही थे तभी उनके पिताजी ने उनके स्टार बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। इनकी माताजी रीता श्रॉफ ने कुछ विज्ञापनों में मॉडल के तौर पर भी काम किया है। 1987 में जैकी दादा ने अपनी गर्लफ्रेंड आयशा दत्त से शादी की। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा टाइगर श्रॉफ और बेटी कृष्णा श्रॉफ। एक्टर और मॉडलिंग की दुनिया में जैकी दादा का बहुत इंटरेस्ट था। मॉडलिंग की दुनिया में आने से पहले जग्गू दादा ने खूब स्ट्रगल किया। उस वक्त वो एक गुंडे के तौर पर जाने जाते थे। जैकी श्रॉफ का बचपन झोपड़पट्टी में गुजरा। जैकी श्रॉफ का बड़ा भाई गरीब लोगों की मदद किया करता था। वो बस्ती के दादा के तौर पर जाना जाता था। एक बार जैकी का भाई समंदर में डूबते हुए एक लड़की को बचाने के लिए समंदर में कूद गया, पर उसे तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से डूबकर उसकी मौत हो गई और इस नश्वर संसार को त्याग कर भगवान के पास चला गया। भाई की मौत का जैकी दादा को गहरा सदमा लगा और उन्होंने अपने भाई की जगह ली और गरीब लोगों की भलाई में जुट गए। तभी वो जग्गू दादा के नाम से फेमस हो गए थे। जग्गू दादा को कुकिंग का भी बहुत शौक था। उन्होंने ताज होटल में शेफ बनने की ट्राई की, मगर डिग्री ना होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। उसके बाद एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया, पर वहाँ भी एजुकेशन कम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। जग्गू दादा ने मॉडलिंग में काम करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ फिल्मों में भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। देवानंद के बेटे सुनील आनंद से उनकी दोस्ती हो गई, जिससे नवकेतन प्रोडक्शन में उनका आना जाना हो गया। 1982 में जैकी श्रॉफ को पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था स्वामी दादा, जिसमें देवानंद साहब मुख्य भूमिका में थे। उसके बाद 1983 में सुभाष घई ने हीरो फिल्म में उन्हें लॉन्च की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। सुभाष घई ने ही जग्गू दादा को जैकी श्रॉफ नाम दिया था, क्योंकि जय किशन नाम बहुत पुराना सा लगता था। जैकी श्रॉफ ने सुभाष घई के साथ कई फिल्में की। जैकी दादा ने 175 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, ओडिया फिल्में शामिल हैं। उनकी कुछ खास फिल्में हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे स्वामी दादा, हीरो, अल्लाह रखा, कर्मा, राम लखन, परिंदा, त्रिदेव, दूध का कर्ज, खलनायक, रंगीला, देवदास, भागम भाग इत्यादि। जैकी दादा को परिंदा फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला और खलनायक फिल्म में बेस्ट सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिल्मों के अलावा उन्होंने कुछ वेब सीरीज में भी काम किया। जग्गू दादा की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया था जब सरवाइव करने के लिए उन्हें अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा था। ये बात है 2003 की। उस दौर में एक फिल्म आई थी बूम। उनकी पत्नी आयशा इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी। जैकी श्रॉफ को इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और खुद जैकी श्रॉफ भी थे, मगर दुर्भाग्यवश ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। मगर जैकी श्रॉफ ने जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी और उस सिचुएशन से भी जल्दी उबर गए थे। उन्हें लगातार फिल्में मिलने का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने अपने अभिनय से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में गहरी छाप छोड़ी है और हमें उम्मीद है कि आगे भी वो अपनी इस दमदार एक्टिंग से इसी तरह से हमारा एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। भगवान उन्हें दीर्घायु दे। अब दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।